एपिसोड 13 की शुरुआत में ओसो और सीयू की बातचीत चलती है और इसी के दौरान ओसो उसको हक कर लेती है। तो कुछ देर बाद वो अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वो सीधे अपने कमरे में चली जाती है, जहाँ पे उसे सिर्फ पुरानी यादें उसकी दिमाग में चलती है, जहाँ पर उसके चक्कर आने लग रहा था। ये सब कुछ सिर्फ उसके दिमाग में ही चल रहा था। इसीलिए वो सीधे कॉल कर लेती है सीईओ को, जहाँ पे उसे बताती है तुम्हें चक्कर आई थी जब तुम सीढ़ियों से गिर गई थी। लेकिन वो झूठ कहती है और बोलती है मैं ऐसे ही गिर गया था। वही ओसो उसे बताती है अगली बार कुछ हुआ तो सीधे मुझे कॉल करना। सीईओ कहती है हाँ क्यों नहीं। फिल्म आगे चलती है और हमें दिखाया जाता है अगली सुबह को, जहाँ पे सीईओ ओसो की कॉफी शॉप पर आया है, लेकिन ये कॉफी शॉप बंद हुई थी। इसलिए वो कॉल करते हैं, लेकिन इस कॉल को रिसीव करते हैं उसकी दादाजी, जो उसे बताते हैं घर आने के लिए। इसलिए वो सीधे चली आती है घर पे। घर आने के बाद वो सीधे ओसो की रूम पर जाती है, जहाँ पे उसे कुछ बुक्स मिलती है। दरअसल ये बुक्स ओसो की ही है, जो उसी ने ही लिखा था। कुछ देर बाद ओसो भी जाग जाती है और उसे कहता है इस बुक को देखने के लिए। इस बुक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कुछ देर उन दोनों एक दूसरे से बातें करती है और इसी के चलते एक समय ओसो उसे बताती है मुझे डर है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बोलने के बाद सीईओ बहुत ही ज्यादा शौक में आ जाती है और तभी वो गाना को दिखाया जाता है, जो उसके घर की बाहर ही बैठी हुई है। इसलिए उन दोनों भी घर से बाहर आ जाती है। आने के बाद सीईओ उसे कहती है मेरे साथ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही घर पर चला जाऊंगी। बोलने के बाद ओसो उसकी भाई को कहता है उसकी घर तक छोड़ के आ जाना। ये बोलने के बाद वो भी दौड़ लगाती है और एक समय वो गाना उसे रुकने के लिए कहती है और उन लोग एक बेंच पर बैठती है, जहाँ पे वो गाना सीईओ की गुस्सा कम करने की कोशिश करती है और उसे समझाने की भी कोशिश करती है। तो वो गाना जब अपने घर आ जाती है तब ओसो उसे बताती है हमारी मम को भी ऐसे चक्कर आने लगा था मरने से पहले। ये बोलने के बाद वो गाना भी कहती है हाँ ऐसे ही चक्कर आई थी बार बार। वही वो कहती है कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे मुझे बोलना। ये बोलने के बाद ओसो उसे कहती है ओलान के बाद, जिसके चलते वो गाना उसे कहती है सीधे उसको छोड़ देने के लिए, क्योंकि अगर इससे भी वो रोक नहीं जाती है तो वो सीधे मर जाएगी, मतलब सीईओ मर जाएगी। सीन सीईओ के ऊपर फोकस होती है, जो अपने घर पर उस मास्क वाला क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आ जाती है जो खाना ले आती है, फिर उसे भी खाना खाने के लिए कहती है। बेसिकली यही है वो क्रिमिनल, वो मास्क वाला क्रिमिनल, लेकिन उन लोग उसे नहीं पहचानती है। तो कुछ देर वो बैठती है और सीधे काम की बहाना यहाँ से चले जाती है। चले जाने के बाद उनको याद आ जाती है, उनको सब डाउट क्लियर हो जाती है, यही है वो मास्क वाला आदमी, यही है वो क्रिमिनल। फिल्म आगे चलती है और सीन फोकस करती है सीधे उस क्रिमिनल के ऊपर, जो उनकी बात को याद कर रहा है और उसी की स्केच वांटेड पोस्टर देख रहा था। ओसो की दादाजी को दिखाया जाता है, जो उनकी मैजिकल पेड़ के सामने बैठ रहा है। तभी यहाँ पर वो गाना आके सब कुछ सीईओ के बारे में बता देती है। इसी के चलते उसकी दादाजी बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाती है। सीयू के ऊपर सीन लेती है, जो क्रिमिनल को पकड़ने के लिए अकेला यहाँ पर आया है और वो फोन पे किसी से बात कर रहा था। तभी उसे चक्कर आने लगती है, जिससे वो नीचे गिरने वाली है। तभी दूर से ये सब कुछ देख लेती है ओसो। दरअसल उसको ढूंढने के लिए ओसो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो ओसो आसपास जब देखती है तब उसकी नज़र में आ जाती है वही मास्क वाला आदमी, जो बाइक से उसके साथ टक्कर देने के लिए आ रहा है। इसलिए सीईओ को बचाने के लिए वो दौड़ लगाती है और यहीं पे एपिसोड 13 की कहानी खत्म हो जाती है। एपिसोड 14 की शुरुआत में दिखाया जाता है ओसो अपनी कॉफ़ी शॉप पर ही है और यहाँ पे एक औरत आ जाती है, जो उसे बताती है सीईओ वही मास्क वाला क्रिमिनल को पकड़ने के लिए अकेला गया है। ये सुन के वो दौड़ लगाती है और यहीं पे शुरू होती है प्रेजेंट की कहानी। दरअसल वो एक फ्लैशबैक था, तो ओसो दौड़ लगा के सीधे वो सीईओ को बचा लेती है और वो बाइक वाला आदमी नीचे गिर जाती है और वो बाइक वाला आदमी कुछ देर के लिए बेहोश भी हो जाती है। तो वो आदमी को होश आ जाती ही ओसो उसके पास जाती है और उसके साथ मारधाड़ शुरू हो जाती है। एक समय दिखाया जाता है ओसो उसको बहुत ही ज्यादा मार चुकी है, इसी के चलते उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। कुछ देर बाद उसकी मास्क भी उतार दिया जाती है, जिसे उसकी फेस पूरी तरह से पहचान लेती है सब लोग। कुछ देर बाद पुलिस भी आ जाती है और उन लोग मिलके उस क्रिमिनल को अपनी कस्टडी में लेकर जाती है। सीन शिफ्ट होके सीधे चले जाती है ओसो की कॉफी शॉप पर, जहाँ पे
उसे चोट लग चुकी है उस हादसे के चलते, इसलिए सीईओ उसके हाथ पर मेडिसिन लगा दे और ओशो की दिमाग में सिर्फ एक ही बात ये चल रहा था उसकी चक्कर के बारे में, और इसी के चलते वो सीधे कह देती है अब ये बात खत्म करनी होगी। तभी सीईओ से कहती है मतलब, और ओशो कहती है ब्रेकअप करनी है। ये बोलने के बाद वो आगे निकल जाती है और कुछ देर बाद सीईओ भी अपने घर चली जाती है। घर चले जाने के बाद वो अपना फोन को हाथ लेती है। बेसिकली उसे लगती है उसे ब्रेकअप किया है उस हादसे के लिए, मतलब उसे ना कह के उस क्रिमिनल को पकड़ने के लिए गया है, इसीलिए शायद गुस्सा निकल रहा है ऐसा उसे लगती है। तो इसीलिए वो उसको टेक्स्ट करती है, लेकिन किसी भी टेक्स्ट का जवाब वो नहीं देती है और एक समय ओशो अपना फोन ही बंद कर लेती है। ओशो घर आती उसके दादाजी को देखता है जो उसे बता ही रहा था, तभी वही बोल देता है सब कुछ खत्म कर दिया, मैंने ब्रेकअप कर दिया। उसके दादाजी उसे कहता है मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। अगली सुबह की कहानी दोहराया जाता है जहाँ पर ओशो ओ गाना को बता रहा था मैं 3 साल के लिए जर्मनी जाऊंगा, दरअसल हमारी ये न्यू प्रोजेक्ट खत्म करके ही मैं यहाँ पर आ जाऊंगा, तब तक के लिए हमारे दादाजी को तुम्हें ही देखना होगी। वही दिखाया जाता है सीईओ को जो उसकी कॉफी शॉप पर आया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। कुछ देर बाद ओशो अपनी कार से यहाँ पर आ जाती है और फिर उन दोनों अंदर जाती है। अंदर जाते ही सीईओ उसे माफी मांगता है और उसे समझाने की बहुत ही कोशिश करती है, लेकिन एक समय ओशो उसे कह देते हैं मैं अब तंग आ चुकी हूँ, मैं अब थक चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए रो के बाहर आ जाती है और सीन लेकर जाती है किम के ऊपर, जो सूजंग और उसकी कुछ दोस्त को जगह पर उन लोगों को ब्रेकफास्ट कर रहा है। बातों बातों के दौरान सूजंग उसे कह देती है दीदी का ब्रेकअप हो चुकी है। ओशो के ऊपर सीन लेती है जो पैकिंग कर रहा है, तभी उसके फोन में एक टेक्स्ट आती है जो सीईओ का होता है, जो उसे बता रहा था ज्यादा स्ट्रेस लेने से मेरे हाथ पर ठंड हो चुकी है, इसलिए मैं चल नहीं सकता, मैं एक ब्रिज पर हूँ, जल्दी से यहाँ आने के लिए कहती है। इसीलिए कुछ गर्म कपड़े लेकर ओशो निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात हो जाती है किम से। फिर दिखाया जाता है वही ब्रिज को जहाँ पर सीईओ बैठे रहा है। तो सीईओ जब आसपास देखती है तब वो उसे नजर आ जाती है किम को। दरअसल ओशो किम को वो कपड़ा दे के यहाँ पर भेज दिया था, तो इसीलिए किम उसे साथ लेकर अपनी कार में बैठ जाती है, जहाँ पे सीईओ उसे बताती है ये कपड़ा और मैं इसी जगह पर हूँ, ये तुम्हें कौन बताए। बोलने पर किम बोल देती है ओशो ही मुझे भेजा है यहाँ पर। फिल्म आगे चलते और दिखाया जाता है किम सीधे उसके घर पर ही उसे छोड़ के आ जा रहा है, लेकिन बाहर आती उसके सामने आ जाती है ओशो, जो उसे बताती है सीईओ अब कैसा है। लेकिन किम उसकी मुंह में एक मुक्का मार के उसे बोलती है तुम दोनों के बीच अगर कुछ नहीं है तो क्यों उसकी दिमाग को खा रहा हो और उसको परेशान क्यों कर रहा हो। ये बोलने के बाद किमिया से चले जाती है। मैजिकल पेड़ को दिखाया जाता है जिसकी हालत अब बहुत ही ज्यादा बदतर हो चुकी है। फिल्म आगे चलती है और अगली सुबह की सीन में हमें लेकर जाती है, जहाँ पे सीईओ बाहर आती है और वो किम को देखती है। फिर उन दोनों आगे निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उन दोनों की मुलाकात हो जाती है ओशो, लेकिन कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करती है। और इधर पे उसके दादाजी कुछ बुक्स इकट्ठा करके कहीं पे जाएगी, इसीलिए वो गाना को कहती है ओशो को अगर कुछ भी हुआ तो सीधे मुझे बोल देना। रात की सीन पर लेकर जाती है जहाँ पर सीईओ के लिए खाना लेकर आया है सोजंग। फिर उसे बोलती है तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिलेगा। बातों बातों के दौरान सोजंग सीधे कह देती है ये पैसा मुझे ओशो ने दिया है। तभी फ्लैशबैक पर लेकर जाती है जहाँ पे हमें दिखाई जाती है ओशो सोजंग को कह रहा है अगर फिर उसे चक्कर आए तो सीधे मुझे कॉल करना, अगर कोई भी गलत हुआ तो भी मुझे कॉल कर देना। ये बोलने के बाद उसकी बिजनेस कार्ड और क्रेडिट कार्ड दे देती है जिससे एक खाना वो खरीदा है। ये सुनने पर वो कार्ड छीन लेती है उससे और वो सीधे चले जाती है ओशो के लिए। ओशो उसके घर पर ही है और उस मैजिकल ट्री को देख रहा था। दरअसल उसे भी पता लग चुकी है उस पेड़ की हालत अब ठीक नहीं रहा है। तभी यहाँ पर एंट्री लेता है सीईओ उसके साथ उस पेड़ को देख रहा था। दरअसल जब चक्कर आ रहा था तब वो इस पेड़ को देखा था। ओशो जब पास में देखता है तब उसे नजर आ जाती है सीईओ। फिर उन दोनों एक साथ कुछ देर पेड़ को देखती है और यही पे एपिसोड 14 की कहानी खत्म हो जाती है।